Hello dear students, I am Vinayak Tiwari, senior teacher, Mahatma Gandhi Government School, Station Road, Bara. You are most welcome in our YouTube channel Sanskrit class with Vinayak sir. Dear students of 7th class, this video is related to 7th standard. It is our textbook Ruchira. अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं ली है, आपको नहीं मिल पाई है, तो आप टेक्स्ट बुक जो है हमारी NCERT बुक्स की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इस रुचिरा जो हमारी टेक्स्ट बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स इसमें पढ़ने वाले हैं, लाइक शब्द रूप, कुछ संख्यावाचक शब्द या जो भी हमें फर्स्ट चैप्टर में या चैप्टर्स में काम आने वाले हैं, हम सबसे पहले उन्हें समझेंगे। उसके बाद ही हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहला। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होता है तो आपको पता लग जाएगा, ताकि और आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको सारी नॉलेज आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा फर्स्ट वीडियो हम चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा संख्यावाचक शब्द जो है, इसके परिशिष्ट में दिया हुआ है अंत में संख्यावाचक शब्द 1 से 100 तक इसमें संस्कृत में शब्द दिए हुए हैं। इसके बाद इसमें कुछ पूर्णवाचक शब्दाह नाम से सबसे लास्ट है। तो पूर्णवाचक शब्द जो कि सीरियल नंबर होते हैं, संख्यावाचक शब्द नॉर्मल काउंटिंग 1 2 3, पूर्णवाचक शब्द जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड इत्यादि जो है, ये इसको किस तरह से हमें इसमें पढ़ना है। शब्द संख्यावाचक शब्दों में विसर्ग, हलंत, इनकी शुद्धता, ये इनका बहुत ध्यान रखना होता है। तो हम इनको पूरा केयरफुली और अच्छे से इसको पढ़ने वाले इस वीडियो में। तो देन स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन संख्यावाचक शब्दाह, पूर्णवाचक शब्दाह। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं चलो कि संख्यावाचक शब्द और पूर्णवाचक शब्द में क्या अंतर है। संख्यावाचक शब्द में सामान्यतया सामान्य जो गिनती है वो आती है, नॉर्मल काउंटिंग। जैसे कि हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, कोई चीज़ बोल दिया हमने, जैसे 1 वृक्ष है, 2 वृक्ष है, 3 वृक्ष है, 1 वृक्ष, 2 वृक्ष, 3 वृक्ष, ये क्या है, संख्यावाचक शब्द। पूर्णवाचक शब्द क्या होते हैं? पूर्णवाचक शब्द में क्रम आता है या सीरियल आता है या रैंक होती है। हम जो बताते हैं कि ये इतने हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला वृक्ष, दूसरा वृक्ष, तीसरा वृक्ष, इस तरह से जो बोलते हैं हम, फर्स्ट ट्री, सेकंड ट्री, थर्ड ट्री। इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि ये सभी जो है एक वचन होते हैं, लेकिन तीनों लिंगों में ये अलग अलग होते हैं। जैसे पुल्लिंग अलग होता है, इसका स्त्रीलिंग अलग होता है और नपुंसकलिंग अलग होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे सब डिटेल में। अब संख्यावाचक शब्दों में एक बात और ध्यान रखने वाली है कि संख्यावाचक जो शब्द होते हैं ये केवल 1 से 4 तक ही तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, और 5 और उसके बाद जो है ये इस तरह से नहीं है, फिर सेम चलते हैं सभी लिंगों में एक जैसे। जैसे एक है, अब एक पुल्लिंग में, एक स्त्रीलिंग में, एकम नपुंसकलिंग में। 2 हैं, 2 को द्वौ पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे नपुंसकलिंग में। 3 हैं तो त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग में, त्रीणि नपुंसकलिंग में। 4 है तो चत्वारः पुल्लिंग में, चतस्रः स्त्रीलिंग में, चत्वारी नपुंसकलिंग में। ये 1 से 4 तक हो गए। अब आगे 5 से, मैंने जैसा कहा, अब आगे इस तरह से नहीं है, सेम है। जैसे 5 से पंच, 6 को षट या षड दोनों बोलते हैं, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10, इस तरह से कंटिन्यू, जैसा अभी हम बुक में पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से मिलते हैं। अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 to 10 हमने पढ़ ली गिनती संस्कृत में, अब 11 से लेते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक का जो चैप्टर परिशिष्ट वाला भाग है उसमें 11 एकादश। एकादश को देखो आप, इसमें कोई विसर्ग नहीं है, कोई हलंत नहीं है, कोई अनुस्वार नहीं है, बस नॉर्मल लिखा हुआ है, तो यही सही है। इसके अलावा किसी तरह से लिखते हैं तो वो गलत माना जाएगा इसमें संस्कृत में। तो 11 को देवनागरी में 11 12 13 14 11 12 13 को किस तरह से लिखा है ये भी आप इसमें देखो। 11 एकादश, 12 को द्वादश, 13 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को क्या बोलेंगे, पंचदश, 16 को षोडश। यहाँ पे कुछ बच्चे षटदश कर देते हैं तो वो गलत माना जाता है। इसमें संस्कृत में 16 को षोडश बोलते हैं, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश,
यहाँ भी अगर आप अष्टदश लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, या कुछ चीज़ें कुछ जगहों पे मिस्टेक आती है और यही हमसे एग्जाम में पूछते हैं। 19 को 3 तरह से बोलते हैं, नवदश, एकोनविंशति, ऊनविंशति। यहाँ एकोनविंशति और ऊनविंशति में विसर्ग है, नवदश में नहीं है। और 20 को क्या बोलते हैं, विंशति। कुछ बच्चे विसंति बोलते हैं, वो गलत है, विंशति ही ये सही होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम 21 से। 21 को एक विंशति ही, 22 द्वाविंशति ही, 23 मतलब 23 को त्रयोविंशति ही, विंशति ही बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। इसके बाद विसर्ग भी है। 24 को चतुर्विंशति ही, चतु के पीछे विसर्ग था, विसर्ग का र बन गया, तो चतुर आधा र वी के ऊपर है, चतुर्विंशति ही। 25 को पंचविंशति ही, 26 षड्विंशति ही, 27 सप्तविंशति ही, 28 को अष्टाविंशति ही, 29 को 29 को क्या बोलेंगे, नवविंशति ही, या फिर एकोनत्रिंशत्। त्रिंशत् मतलब 30, 30 में एक कम, तो दोनों तरह से हम इसको बोल सकते हैं। एकोनत्रिंशत् भी कह सकते हैं, 30 में एक कम भी कह सकते हैं, या नवविंशति भी कह सकते हैं। 30 को क्या बोलेंगे, त्रिंशत्। इसमें त के नीचे हलंत है, त्रि के पीछे अनुस्वार है, एक बिंदी लगी हुई है जिसका अंक की ध्वनि आती है, त्रिंशत्। 31 में एक त्रिंशत्, 32 द्वात्रिंशत्, 33 त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस आधा स भी है, फिर त्रिंशत्। 34 चतुस्त्रिंशत्, 35 पंचत्रिंशत्, 36 षट्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्, 38 अष्टात्रिंशत्, अष्टा है ना, ध्यान रखना। 39 नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् मतलब होता है 40, और एकोन का मतलब एक कम, तो 40 में एक कम क्या हुआ, 39 39, तो 39 को नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत्, 40 को चत्वारिंशत्। 41 को क्या बोलेंगे, एक चत्वारिंशत्। 42 को द्वाचत्वारिंशत्। 43 को त्रयश्चत्वारिंशत् या त्रिचत्वारिंशत्, दोनों बोल सकते हैं। 43 में दो ऑप्शन है, त्रयश्चत्वारिंशत् या त्रिचत्वारिंशत्। इससे पहले 42 में क्या था, द्विचत्वारिंशत्। 44 को क्या बोलेंगे, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44। 45 पंचचत्वारिंशत्, 45। 46 को क्या बोलेंगे, षट्चत्वारिंशत्। 47 को क्या बोलेंगे, सप्तचत्वारिंशत्। 48 को अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत्, इसमें दोनों ऑप्शन है, तो हम दोनों तरह से बोल सकते हैं। 49 को नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत्। एकोन का मतलब क्या बताया था, एक कम, किसमें, 50 मतलब 50। 50 में एक कम बोलना है हमें, तो क्या बोलेंगे, एकोनपंचाशत्। और नवचत्वारिंशत् BC को बोलते हैं, मतलब 49। अब 50 पे आ जाते हैं, 50, 51, एक पंचाशत्। 52 में दो ऑप्शन है, दो तरह से बोल सकते हैं हम, द्वापंचाशत् भी कह सकते हैं और द्विपंचाशत् भी कह सकते हैं, तो दोनों इसमें। 53 में त्रयपंचाशत् या त्रिपंचाशत्। 54 चतुःपंचाशत्, इसमें विसर्ग है, इसमें ना तो स हुआ है ना र हुआ है, ये संधि के नियम है कुछ उसमें आता है, तो आपको ये याद है, चतुःपंचाशत् मतलब 54। 55 पंचपंचाशत्। 56 को क्या बोलेंगे, षट्पंचाशत्। और 57 को सप्तपंचाशत्। 58 अष्टापंचाशत् और अष्टपंचाशत्, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। 59 को नवपंचाशत् या एकोनषष्टि ही, षष्टि मतलब 60। 60 में एक कम, तो एकोन एक कम, और षष्टि मतलब 60, तो 59 59 को क्या बोलेंगे, एकोनषष्टि या नवपंचाशत्, और 60 को षष्टि ही मतलब 60। नेक्स्ट लेते हैं अब अगले पेज पे 61 61। 61 को एक षष्टि। 62 को द्वाषष्टि या द्विषष्टि, दो ऑप्शन है इसमें, दोनों तरह से हम बोल सकते हैं इसको। 63 को त्रयषष्टि, इसमें देखो त्रयश में श आधा स षटकोण वाला, फिर पूरा स षटकोण वाला, तो ये आपको दोनों याद रखने इसमें। और इसके दूसरा ऑप्शन है एक सिंपल सा, त्रिषष्टि भी हम कह सकते हैं, तो दोनों आप बोल सकते हैं इसमें, त्रयषष्टि या त्रिषष्टि। 64 चतुष्षष्टि मतलब 64। 65 को पंचषष्टि।
66 को षट षष्ठी, 67 सप्त षष्ठी। सब में पीछे विसर्ग लग रहा है, षष्ठी में आपको विसर्ग लगा के रखना है तभी सही रहेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा आपका संख्यावाचक शब्द। 68 को दो ऑप्शन है, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, अष्टाषष्ठी भी कह सकते हैं, अष्ट षष्ठी भी कह सकते हैं, दोनों में विसर्ग है। 69 को नवषष्ठी या एकोन सप्तति। एकोन का मतलब एकम, सप्तति का मतलब 70, 70। तो एकोन 70 में एकम तो क्या हुआ, एकोन सप्तति मतलब 69 या नवषष्ठी भी कह सकते हैं। आगे 70 को क्या बोलेंगे, 70 को सप्तति ही। 71 एक सप्तति, 72 द्वासप्तति, 73 ये 72 को द्वासप्तति ही और द्विसप्तति ही दोनों कह सकते हैं हम। 73 को त्रिसप्तति ही भी कह सकते हैं, त्रयसप्तति ही भी कह सकते हैं। 74 चतुस्सप्तति ही, 74। 75 को पंचसप्तति ही। 76 षट सप्तति ही। मिलाकर लिखना है दोनों को, ऐसा नहीं षट अलग लिख दिया सप्तति अलग लिख दिया। 77 77 को क्या बोलते हैं, सप्त सप्तति। तो दोनों सप्त है और सप्तति है, दोनों को मिलाकर लिखना है, अलग अलग जो है गलत माना जाता है। 78 अष्टासप्तति या अष्ट सप्तति। 79 नव सप्तति या एकोनाशीति। अशीति का मतलब क्या होता है, 80, 80 में एक कम, एकोन प्लस अशीति, यहाँ दीर्घ संधि और कर दी, एकोनाशीति मतलब 79, 80 में एक कम 79, और 80 को क्या बोला, अशीति ही। अशीति ही के बाद 81 को एकाशीति। अब इसमें हर जगह पे संधि हो रही है, एक प्लस अशीति एकाशीति, दो या द्वि प्लस अशीति द्व्यशीति, त्रि प्लस अशीति त्र्यशीति, चतुर्शीति चतुः प्लस अशीति। दो शब्द अलग अलग, तो दोनों को जब मिलाया हमने तो आधा रंग में अशीति का आ मिला तो पूरा रहा हो गया, तो चतुराशीति ही। 85 पंचाशीति। ये 80 वाली लाइन थोड़ी सी आपको ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। 86 को षडाशीति 86। 87 सप्ताशीति 87। 88 अष्टाशीति 88। 89 नवाशीति 89, ये भी इसको कहते हैं दोनों तरह से। 90 का मतलब 90, इसमें एक कम, एकोन 90 मतलब 90 में एक कम 89। या इसका दूसरा जो एक और हम विकल्प है, एक और अल्टरनेट क्या बोल सकते हैं हम, नवाशीति, 9 प्लस अशीति। 90 को 90 को 90, 91 एक 90, 92 द्वानवति या द्विनवति दोनों बोल सकते हैं। 93 त्रयोनवति या त्रिनवति, दोनों ऑप्शन सही है। 94 चतुर्नवति, चतु विसर्ग का आधा र बना जो ना के ऊपर लगा दिया, चतुर्नवति ही। 95 पंचनवति ही। 96 षण्णवति ही। अब यहाँ पे संधि हो रही है, षट प्लस नवति था तो दोनों को व्यंजन संधि में अण हो गया, षण्णवति। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो 96 षण्णवति ही। 97 सप्तनवति ही। 98 अष्टानवति ही या अष्टनवति ही, दोनों बोल सकते हैं हम, अष्टानवति भी और अष्टनवति भी दोनों सही है। 99 नवनवति या एकोन शतम। शतम मतलब 100, 100 में एक कम, एकोन का मतलब एक कम, एकोन शतम 100 में 100 में एक कम, तो एकोन शतम 99, और 100 100 को क्या बोलेंगे, शतम। ये हो गया हमारे संख्यावाचक शब्द जो यहाँ पे हमें 1 से 100 तक हमने पढ़े हैं। इसके बाद हम लेते हैं अब नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा पूर्णवाचक शब्दाह। पूर्णवाचक शब्दाह, पूर्णवाचक शब्दों में अब इसमें तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। पूर्णवाचक शब्द रैंक होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। तो फर्स्ट भी जो इंग्लिश में तो एक ही होता है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सबके लिए फर्स्ट होता है, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग हो अगर फर्स्ट पहला तो प्रथमा, स्त्रीलिंग है तो प्रथमा और नपुंसकलिंग है तो प्रथमम। इस तरह से यह तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फर्स्ट पहला, पहले को फर्स्ट को क्या बोलेंगे, प्रथमा इस पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में प्रथमा और नपुंसकलिंग में प्रथमम। दूसरा
ये सेकंड को क्या बोलेंगे? द्वितीय पुल्लिंग में, द्वितीया स्त्रीलिंग में मतलब दूसरी, और नपुंसक लिंग में दूसरा द्वितीयम। पुल्लिंग में थर्ड को क्या बोलेंगे? तीसरे को तृतीय मतलब पुल्लिंग में तीसरा, और तृतीया मतलब तीसरी, और तृतीयम नपुंसक लिंग में मतलब कोई नपुंसक लिंग निर्जीव वस्तु हो तो उसको तृतीयम, तीसरा। फोर्थ में चौथा नंबर पे चतुर्था मतलब चौथा, फोर्थ। स्त्रीलिंग में चतुर्थी मतलब चौथी, और नपुंसक लिंग में चतुर्थम, चौथा या चौथी कुछ भी हो सकता है निर्जीव वस्तु। पांचवा फिफ्थ, इंग्लिश में तो फिफ्थ कहते हैं, और संस्कृत में पुल्लिंग में पंचमः, स्त्रीलिंग में पंचमी, और नपुंसक लिंग में पंचमम। सिक्स पे षष्ठः मतलब सिक्स में षष्ठः का मतलब छठा, षष्ठी मतलब छठी, और षष्ठम मतलब छठा या छठी नपुंसक लिंग में निर्जीव वस्तुओं में। सेवन में सेवंथ मतलब सातवां, सप्तमः, सप्तमः मतलब सातवां, सप्तमी मतलब सातवीं, सप्तमम मतलब सातवां नपुंसक लिंग में हुआ। आठवां को क्या बोलेंगे? एट्थ को अष्टमः मतलब आठवां, और स्त्रीलिंग हुआ तो क्या बोलेंगे? अष्टमी मतलब आठवीं, और नपुंसक लिंग में अष्टमम। नाइन्थ नवे को क्या बोलेंगे? नवमः मतलब नवा, स्त्रीलिंग में नवमी मतलब नवी, जैसे नवी कक्षा, नाइन्थ। नपुंसक लिंग में नवमम मतलब नवा। लास्ट जो हमारा वर्ड है इसमें 10 तक ही दिए हैं, केवल 10th वाला जो वर्ड पढ़ रहे हैं हम, दशमः मतलब दसवां, दशमी मतलब 10th में दसवीं, जैसे 10वीं कक्षा स्त्रीलिंग में दशमी, और नपुंसक लिंग में दशमम मतलब कि 10वां या 10वीं जो भी है नपुंसक लिंग है अगर तो दशमम बोलेंगे। तो ये हमारे पूर्णवाचक शब्द भी हुए इस तरह से पूरे। तो अब हमने संख्यावाचक पूर्णवाचक दोनों को हमने समझ लिया है। इसके बाद अब आपका होमवर्क है कि आपको मैंने वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया है ये सब आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, और मुझे अपने पिक सेंड करेंगे। और आपने ये चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि अभी ये तो पहला वीडियो है, हम जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।